किसान भाइयों, खेती में हर साल बीमारियों का हमला बढ़ता जा रहा है और दवाइयों का खर्च आसमान छू रहा है। जब हमारी फसल पर चूर्णी फफूंद यानी सफेद फंगस जैसी जिद्दी बीमारियां आती हैं, तो हम बाजार से हजारों रुपए की महंगी फफूंद नाशक दवाइयां लाकर खेत में स्प्रे करते हैं। कई बार उन महंगी दवाइयों का भी पूरा असर नहीं होता और हमारी फसल हमारी आंखों के सामने सूख कर बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फंगस को मारने के लिए आप अपना इतना पैसा बहा रहे हैं, उसका इलाज आपके अपने घर की रसोई में ही मौजूद है। एक ऐसा साधारण सा सफेद पाउडर जो मात्र 50 या 100 रुपए किलो में मिलता है, लेकिन फंगस को मारने में वो बड़ी बड़ी दवाइयों को भी पीछे छोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं मीठे सोडे की, जिसे आम भाषा में खाने का सोडा भी कहा जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मीठा सोडा खेत में जाकर ऐसा कौन सा वैज्ञानिक चमत्कार करता है कि भयंकर फंगस भी तुरंत सूख कर मर जाती है। हम जानेंगे कि किन फसलों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसकी बिल्कुल सटीक मात्रा क्या है, इसका घोल कैसे बनाना है और इसे डालते समय वो कौन सी भयानक गलतियां हैं जो एक झटके में आपकी पूरी फसल को जलाकर खाक कर सकती हैं। आज आपको मीठे सोडे की A to Z और 100% सच्ची जानकारी मिलने वाली है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि आखिर ये मीठा सोडा है क्या। विज्ञान की भाषा में इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना होगा। बाजार में दो तरह की चीजें मिलती हैं, एक होता है बेकिंग पाउडर और एक होता है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। खेती में हमें भूलकर भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें कई तरह के अन्य रसायन मिले होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे का ही प्रयोग करना है, जो एकदम शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मीठा सोडा कोई ताकत देने वाली खाद है या कोई इल्लियां मारने वाला जहर है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मीठा सोडा कोई NPK या यूरिया जैसी खाद नहीं है जिससे पौधे की लंबाई बढ़ेगी या उसका सीधा विकास होगा, और ना ही ये कोई ऐसा जहर है जो आपके खेत की इल्लियों या बड़े कीड़ों को मार सकेगा। तो फिर मीठा सोडा खेती में क्या काम करता है? किसान भाइयों, मीठा सोडा दुनिया का सबसे सस्ता और एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड है। आइए इसके काम करने के विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जब आपके खेत में फंगस या फफूंद का हमला होता है, तो वो फंगस पौधे के पत्तों पर तभी जिंदा रह पाती है जब पत्तों की सतह का पीएच मान कम हो, यानी पत्तों का वातावरण अम्लीय या एसिडिक हो। फंगस को अपनी जड़ें फैलाने के लिए हमेशा एक एसिड वाले माहौल की जरूरत होती है, और यहीं पर मीठे सोडे का विज्ञान अपना काम करता है। मीठे सोडे का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान लगभग 8.5 के करीब होता है। जब आप पानी में मीठा सोडा घोलकर अपनी फसल के पत्तों पर इसका छिड़काव करते हैं, तो उस पौधे के पत्तों की सतह का पीएच मान अचानक से बढ़ जाता है। पत्ते का वातावरण एसिडिक से बदलकर पूरी तरह से खारा यानी एल्कलाइन हो जाता है। विज्ञान का ये एक बहुत ही पक्का नियम है कि फंगस के बारीक बीजाणु एल्कलाइन माहौल में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। जैसे ही फंगस इस मीठे सोडे वाले पानी के संपर्क में आती है, मीठा सोडा फंगस की कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी को बाहर खींच लेता है। इस प्रक्रिया से फंगस का शरीर पूरी तरह से सूख जाता है और वो वहीं पत्तों के ऊपर राख बन जाती है। यानी मीठे सोडे ने फंगस को किसी जहरीले केमिकल से नहीं मारा, बल्कि उसने पत्ते का माहौल ही ऐसा बना दिया कि वहां बीमारी जिंदा ही नहीं बच सकी। अब बात करते हैं कि ये मीठा सोडा किन बीमारियों पर सबसे अचूक और दमदार काम करता है। इसका सबसे शानदार और जादुई रिजल्ट चूर्णी फफूंद पर देखने को मिलता है। चूर्णी फफूंद, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, बेल वाली फसलों की सबसे बड़ी दुश्मन है। लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज और खरबूजा उगाने वाले किसान भाई इस बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं। इस बीमारी में पत्तों के ऊपर सफेद रंग का टैल्कम पाउडर जैसा जम जाता है, जिससे पत्ते भोजन नहीं बना पाते और सूख जाते हैं। इसके अलावा मटर, टमाटर, मिर्च, अंगूर और गुलाब के फूलों पर भी ये सफेद फंगस बहुत हमला करती है। जब चूर्णी फफूंद की शुरुआत हो रही हो, उस समय अगर आप मीठे सोडे का सही तरीके से स्प्रे कर दें, तो सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर वो सफेद पाउडर पूरी तरह से सूख कर खत्म हो जाता है।
इसके अलावा अगेती झुलसा और पत्तों पर पड़ने वाले काले और भूरे धब्बों की बीमारी में भी मीठा सोडा फंगस को आगे बढ़ने से तुरंत रोक देता है। ये पत्तों की सतह को एकदम साफ और चमकदार बना देता है, जिससे सूरज की रोशनी पौधे के अंदर अच्छी तरह जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, एआई खेती चैनल आपको कभी भी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीठा सोडा जितना फायदेमंद है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये उतना ही बड़ा विनाशकारी भी साबित हो सकता है। अब जो सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली और सबसे खतरनाक बात है इसकी ज्यादा मात्रा। जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सोडियम यानी नमक मौजूद होता है। अगर आप सोचें कि ज्यादा सोडा डालने से बीमारी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। बहुत ज्यादा सोडा डालने से पत्तों के अंदर सोडियम का जहर फैल जाता है। इससे पौधे के पत्तों के किनारे झुलसकर भूरे होने लगते हैं और पूरी फसल जलकर खाक हो सकती है। दूसरी बहुत बड़ी सावधानी है स्प्रे करने का समय। मीठे सोडे का स्प्रे कभी भी दिन के समय, दोपहर में या तेज चिलचिलाती धूप में भूलकर भी न करें। तेज धूप में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पत्तों पर सिर्फ सोडियम के कण रह जाते हैं, जो सूरज की तेज गर्मी को सोखकर पत्तों को पूरी तरह से जला देते हैं। तीसरी सावधानी है रसायनों को आपस में मिलाना। मीठे सोडे को कभी भी किसी रासायनिक कीटनाशक, किसी रासायनिक फफूंदनाशक या एनपीके जैसी पानी में घुलनशील खादों के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। मीठे सोडे का पीएच बहुत ज्यादा होता है। ये आपकी महंगी दवाइयों के घोल को तुरंत फाड़ देगा और आपकी दवाई बिल्कुल पानी बन जाएगी। अब आइए इस मास्टर क्लास के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। मीठे सोडे का घोल कैसे बनाना है, इसमें क्या मिलाना है और 1 एकड़ के लिए इसकी बिल्कुल सटीक मात्रा क्या है। किसान भाइयों, मीठे सोडे को अगर आप सिर्फ सादे पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पानी के साथ घुलकर पत्ते से नीचे गिर जाएगा और फंगस पर चिपकेगा ही नहीं। फंगस को मारने के लिए इसका पत्तों पर टिकना बहुत जरूरी है। इसलिए 15 लीटर की स्प्रे टंकी का सही और पक्का घोल बनाने का तरीका ध्यान से सुनिए। सबसे पहले किसी प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर हल्का गुनगुना पानी लें। उस गुनगुने पानी में 50 ग्राम मीठा सोडा डालें और किसी लकड़ी के डंडे से उसे अच्छी तरह से घोल लें, ताकि वो पानी में पूरी तरह मिल जाए। अब इस घोल में 30 मिलीलीटर अच्छी क्वालिटी का 10,000 ppm वाला नीम का तेल मिलाएं। नीम का तेल एक तरफ तो फंगस को खत्म करने में मदद करेगा और दूसरी तरफ ये मीठे सोडे को पत्तों पर चिपकाने का भी काम करेगा। चूंकि तेल सीधा पानी में नहीं घुलता, इसलिए इसी घोल में आपको 10 से 15 मिलीलीटर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस स्टिकर या फिर कोई भी अच्छा शैम्पू मिलाना है। शैम्पू या स्टिकर तेल और पानी को आपस में जोड़ देगा। अब इस पूरे तैयार घोल को अपनी 15 लीटर की स्प्रे टंकी में डाल लें और ऊपर से टंकी को साफ पानी से भर दें। अब आपकी ये सबसे सस्ती और बेहद असरदार फफूंदनाशक दवाई खेत में स्प्रे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें तो 1 एकड़ में हम लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से 1 एकड़ खेत के लिए आपको अधिकतम 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक मीठे सोडे की आवश्यकता होगी। इससे ज्यादा मात्रा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। स्प्रे करने का सबसे उत्तम समय शाम का होता है। शाम को 4 या 5 बजे के बाद स्प्रे करें। रात भर मौसम ठंडा रहता है और दवाई को फंगस पर अपना काम करने का पूरा समय मिल जाता है। एक बात और ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल तभी करें जब खेत में चूर्णी फफूंद या धब्बों की बीमारी दिखाई दे। बिना बीमारी के बचाव के तौर पर इसका बार बार इस्तेमाल करने से बचें। किसान भाइयों, खेती में खर्च कम करना ही मुनाफा बढ़ाने का सबसे पहला कदम है। मीठा सोडा एक बहुत ही सुरक्षित, प्राकृतिक और बेहद सस्ता विकल्प है, जो हमारी महंगी फफूंदनाशक दवाइयों का खर्च काफी हद तक कम कर सकता है। अगर आप जैविक खेती करते हैं या सब्जियां उगाते हैं, तो ये तरीका आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की ये गहरी, सच्ची और A to Z वैज्ञानिक मास्टर क्लास आपकी खेती में बहुत काम आएगी और आपको एक स्मार्ट किसान बनने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये एकदम सटीक जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने गांव के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खेती में होने वाले भारी भरकम खर्च को कुछ कम किया जा सके। खेतीबाड़ी की ऐसी ही असली, वैज्ञानिक और आधुनिक जानकारियों से हमेशा जुड़े रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके।
अगर मीठे सोडे के घोल को लेकर, इसकी मात्रा को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी और बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है, तो बिना संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में खेती के एक और नए वैज्ञानिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान जय किसान।